नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये वन लाइनर के फॉर्म में है। और इस बुक का जो राइटर है उसका नाम है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा इसका राइटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे पॉइंट को क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 200 प्लस वन लाइनर करने जा रहे हैं। 200 प्लस इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में ये इससे सवाल बनता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो भौतिक विज्ञान ये हम लोग फाउंडेशन जब क्लास करेंगे उसमें फुल डिटेल से करेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। सारे जितना भी टॉपिक है उसका फाउंडेशन कोर्स आएगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखते चलते हैं। ठीक है ना, क्या कहा गया। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल भौतिक राशियां लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं आप तो जानते होंगे। वह भौतिक राशि जो किसी अन्य पर डिपेंड ना हो, है ना, जो स्वतंत्र हो, उसको मूल भौतिक राशि के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जिसकी संख्या कितनी है? 7। और इसके साथ साथ दो और है संपूरक, एक है घन कोण, एक है समतल कोण। ठीक है ना, उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन मूल भौतिक राशियां कितनी है आपकी? 7 है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। प्रकाश वर्ष बराबर है, प्रकाश वर्ष बोले तो ये दूरी मापने का एक इकाई है जिसका मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्सेक भी किसका मापक है? किसको मेजर करता है? पार्सेक भी दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मूल भौतिक राशियां मात्रक दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। सारे को हम लोग देखते हैं। मूल भौतिक राशि की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है इसकी संख्या। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, और इसे m से सूचित किया जाता है, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान मास का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका किलोग्राम होता है और इसे केजी द्वारा डिनोट किया जाता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, s से डिनोट किया जाता है, इसे s से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है और इसे a से सूचित किया जाता है। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल A से सूचित किया जाता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, इसे के से सूचित किया जाता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक होता है मोल और इसे MOL से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, इसको CD से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, इसे CD से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, इसे CD से डिनोट किया जाता है। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है?
1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर, कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का मात्रक है पास्कल, ठीक है ना। दाब, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन या फिर ऐसा मात्रक की बात करते हो तो यहाँ पर कभी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहता है, वो भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉब्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? डॉब्सन है। 2-3 बार रिपीट करके पढ़ते चलिए, ठीक है ना, याद होती चलेगा। 1-2 बार देख लेंगे याद। ये सब बहुत सारे, ये सब जितना चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये बचपन की क्लास में हम लोग पढ़े थे, 7वां 8वां, ठीक है ना। और 10वां से नीचे, 10वें तक नीचे, 10वां से नीचे वाला ये सारा पॉइंट तो टॉपिक तो वहीं से उठाया गया। एक बार रिवीजन के तौर पर आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम में तरंगदैर्ध्य मापा जाता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्ध्य मापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। एक माइक्रोन कितने किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर। चालक की विद्युत, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। रेडियन एवं एसटी रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। रेडियन एवं एसटी रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। रेडियन एवं एसटी रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक। रेडियन एवं एसटी रेडियन किस प्रकार का मात्रक है? पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर। लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर का प्रयोग। समतल कोण, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, घन कोण, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। 7 मूल भौतिक राशि है, इसके साथ साथ 2 पूरक राशि भी है। एक समतल कोण और दूसरा क्या है? घन कोण। एक समतल कोण और दूसरा क्या है? घन कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का ऐसा मात्रक होता है एसटी रेडियन, ठीक है ना। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का ऐसा मात्रक होता है एसटी रेडियन। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इधर अदिश राशि दिया गया, इधर सदिश राशि दिया गया और विभिन्न मात्रक इधर दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि किसको बोलते हैं और सदिश राशि किसको बोलते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो और निश्चित दिशा ना हो, उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो और निश्चित दिशा भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है ना। तो अदिश राशि को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद सदिश को पढ़ेंगे। तो दूरी, दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि। आयतन अदिश राशि। समय अदिश राशि। कार्य अदिश राशि। घनत्व अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि। ये सब क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि कौन है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य,
और घनत्व विद्युत धारा, ये सब कौन सा राशि है? अदिश राशि। आप बोलेंगे विद्युत धारा में तो दिशा होता है, ये अपवाद है, एक आध गो अपवाद होता है ना, हर एक जगह मिल जाता है एक आध गो अपवाद। तो ये विद्युत धारा कौन है? ये विद्युत धारा अदिश राशि है। ये सदिश, अब सदिश कोई बोल देगा कि इसमें तो दिशा होता है, बट इसमें निश्चित दिशा नहीं होता। करंट को किधरों भी भेज सकते हैं, है ना। अगर कोई तार है उसको 50 बार फोल्ड कर देंगे तो क्या बोलेगा करंट हम नहीं जाएंगे? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका निश्चित दिशा होता ही नहीं है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या में रखते हैं? इसको अदिश राशि में रखा जाता है। अब देखते हैं हम लोग सदिश राशि। बल की बात करते थे, ये सदिश राशि है। कहीं अगर फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? हमारा फोर्स लगेगा। तो बल क्या, उसके जिस डायरेक्शन में हम लोग बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वस्तु विस्थापित होगा, वस्तु आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें डायरेक्शन हुआ ना, जिधर हम लोग बल लगाए उधर क्या किया? वस्तु बढ़ा, है ना। तो इसको हम लोग सदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, है ना। ये सब कौन सी राशि है? ये आपका सदिश राशि है। विभिन्न मात्रक हम लोग देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है? 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है? 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। 10 के पावर 11 मीटर एक खगोलीय इकाई के बराबर होता है। एक डॉप्सन किसके बराबर होता है? 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर के बराबर। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁶। एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर। एक बैरल किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर के। एक टेरोमीटर होता है 10 के पावर 12 मीटर के। एक टेरोमीटर किसके बराबर होता है? 10 के पावर 12 मीटर के। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट, 6 फीट, है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। देख लेते हैं, करो। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी क्या करता है? परिक्रमा करता है। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उसके मात्रक को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको छोटा कर लेते हैं, आप सुनते रहिएगा, ऐसे दिखाई देगा, दिखाई तो दे देगा पर सुनने में ध्यान लगाइए। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। इधर भौतिक राशियां दिया गया है और भौतिक राशि का सूत्र दिया गया है। जो भी भौतिक राशि है उसका सूत्र देखिए। भौतिक राशि अगर या भौतिक राशि का जो भी फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे ना तो आपका बहुत काम आएगा। पहला तो जो फिजिक्स का सवाल बनेगा वो आपका सवाल सॉल्व होगा। और दूसरी बात, अगर बीमा अगर पूछ दिया, ठीक है ना, बीमा के लिए हम लोग अलग से एक टॉपिक लाएंगे। इसके बाद हम लोग जो बीमीय सूत्र के लिए एक अलग से टॉपिक लाएंगे। अगर ये जितना भी फार्मूला दिया गया है ना, आपको फार्मूला अगर याद रहेगा ना, बीमा निकालने में एकदम आसान है, चुटकी एकदम आसान है काम। बीमा लोगों को लगता है MLT लिखा रहता है, ठीक है ना, उसका क्या मतलब होता है नहीं होता। ये बिल्कुल लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड चीज़ है, कुछ भी नहीं, एकदम हलवा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग टॉपिक वही लाएंगे। लेकिन अभी जितना भी फार्मूला देख रहे हैं उसका मात्रक देख रहे हैं, बस इतना याद रखना है आपको। आगे वाला टॉपिक यही आएगा अपना, कौन? बीमा वाला आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अब इस टॉपिक में आप क्या करेंगे? फार्मूला को 2-3 बार पढ़ लेना है। ये फार्मूला आप कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक बार, बहुत इसमें से बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग जानते हैं, पर रिवीजन के तौर पर एक बार पढ़ लेते हैं। रिवीजन करने से
फिर से नया हो जाएगा ना, है कि नहीं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का अगर फार्मूला अगर पूछेंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और लेकिन मात्रक अगर पूछेगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर देख लीजिए यहाँ पर मात्रक मीटर स्क्वायर क्यों बोल दिया, क्यों, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर रहता है। और मीटर मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर है ना होगा, है ना। तो इस प्रकार से दिया गया है, इतना तो समझदार है। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। लंबाई का भी मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यह हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन, त्वरण अथवा मंदन का क्या फार्मूला था, वेग प्रति वेग परिवर्तन बटा में समय। त्वरण अथवा मंदन का क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। अगर त्वरण की बात करते हैं तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर अगर बढ़ रहा है, त्वरण में अगर बढ़ोतरी हो रही है ना, किसी चाल से, किसी वेग से हम लोग जा रहे हैं और उसमें अचानक से परिवर्तन आया, ठीक है ना, परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो वो त्वरण कहलाएगा। तो वो त्वरण जब हमारा वेग बढ़ रहा था, मतलब कि असमान चाल से बढ़ रहा था, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में त्वरण होगा। तो कोई अगर वेग की बात करते हैं तो कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट भी तो रहा होगा ना, ये खाली बढ़ते जाएगा तो उस समय हमारा वेग परिवर्तन अगर पॉजिटिव में है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, उस समय अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं 20 की स्पीड से, 20 के बाद 30 40 50 ऐसे बढ़ते चला गया, ठीक है ना, तो उस समय जो त्वरण होगा ना, तो 20 से 30 40 50 60 इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन अगर 80 पर पहुंचा दिए तो उसके बाद हमारा पता नहीं कि उसके बाद नहीं, 80 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 100 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 120 से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से जब रिटर्न आएगा ना, तो उस समय हमारा जो त्वरण होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में, ठीक है ना। तो निगेटिव वाला को मंदन बोलते हैं, नेगेटिव वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन। अगर बढ़ता चला जाएगा उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बोलिए या मंदन बोलिए, ठीक है ना, दोनों का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में क्या होता है, समय। तो इसका फार्मूला याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग डिटेल से करेंगे, अभी वन लाइनर के फॉर्म में देखते चलिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में डिस्कशन कर देंगे, और ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, ये सब सबको याद रहता है। बल, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। और इसका ऐसा मात्रक की बात करते हैं तो केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप न्यूटन भी बोल सकते हैं, या फिर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में न्यूटन मारिए, है ना, धक से। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 द्रव्यमान गुना वेग होता है, 1/2 mv स्क्वायर वेग स्क्वायर, है ना। आप लोग जानते होंगे गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला था, 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, है ना। गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, या तो जूल बोल देंगे, नहीं तो क्या बोल देंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर फार्मूला अगर बोले लंब कट लॉन्ग कट बोलो तो क्या बोलेंगे, 1/2 mv स्क्वायर बोलेंगे। ऐसे बोले, ऐसे एक बार तरीका से बोलो तो 1/2 द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, है कि नहीं। गति, ये फार्मूला है, एकदम थोड़ा बहुत याद रखना है कि नहीं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। mgh के फार्मूला में पढ़ते हैं, mgh मिर्ची जीरा हल्दी, ये वाला, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा इसे हम लोग पढ़ते थे mgh मिर्ची जीरा हल्दी करके याद करते थे हम लोग, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान बोले तो मास m, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशन बोले तो g, और ऊंचाई बोले तो h, है ना। mgh याद रखना है, mgh, है ना। इसका ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, फार्मूला आता है। कोणीय विस्थापन का क्या फार्मूला आता है, चाप बट्टा में त्रिज्या, सॉरी, कोणीय विस्थापन का क्या फार्मूला आता है, चाप बटा में त्रिज्या, इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, चाप बटा में त्रिज्या। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन।
एक समतल कोण और दूसरा घन कोण था ना। समतल कोण का SI में मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का SI मात्रक क्या होता है, ST, रेडियन। तो यहाँ पर कोण की बात हुआ है ना, तो कोणीय विस्थापन चाप बटा में त्रिज्या क्या आ जाएगा इसका, रेडियन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है ना, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन, या तो डायरेक्ट जूल बोल दीजिए या फिर न्यूटन मीटर बोल दीजिए। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक और इससे भी शॉर्टकट करना है तो आपको जूल बोल दीजिए, है ना। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा में समय। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल सेकेंड बोल सकते हैं, इसका ऐसा मात्रक जूल सेकेंड बोल सकते हैं, नहीं तो सीधा वाट बोलिए। क्या बोल दिए, वाट। एक वाट शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट, है ना। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का बात हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें कैपिटल जी का बात हो रहा है। बल गुना दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान स्क्वायर। बल गुना दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान स्क्वायर, या इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। जी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, जी बराबर क्या, एफ बराबर क्या, बल का फार्मूला जब निकालेंगे एफ बराबर है G m1m2 बटा में आर स्क्वायर फार्मूला निकलता है ना। फिर जी को हम लोग उस पार ले जाते हैं तो जी बराबर क्या हो जाता है, फिर बल को इस पार भेज देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला निकल जाता है हमारा, बल गुना दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला हो गया। सिर्फ फार्मूला याद रखिए बस, वो सब बाद में अपने निकाल लेंगे, ठीक है ना। गुरुत्वीय विभव का क्या फार्मूला होता है, कार्य बटा में द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव का फार्मूला होता है कार्य बटा में द्रव्यमान। तो कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल, और द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी। तो जूल पर केजी, है ना। घूर्णन त्रिज्या यानी दूरी। घूर्णन त्रिज्या का क्या फार्मूला है, दूरी। तो इसका हो जाएगा मात्रक मीटर, है ना। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का क्या फार्मूला होता है, बल बटा में क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का क्या फार्मूला होता है, बल बटा में क्षेत्र न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का क्या फार्मूला होता है, वेग प्रवणता का फार्मूला होता है वेग बटा में दूरी प्रति सेकेंड होता है। इसका ऐसा मात्रा क्या आ जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक होता है प्रति सेकेंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक, बल बटा में क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक क्या फॉर्मूला होता है, बल बटा में क्षेत्रफल गुना प्रवणता, बल बटा में क्षेत्रफल गुना प्रवणता, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर ऐसा मात्रक। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला ऊर्जा बटा में आवृत्ति। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल सेकेंड। ऊर्जा बटा में आवृत्ति इसका, और इसका क्या हो जाता है जूल सेकेंड, ऐसा मात्रक जूल सेकेंड। वोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटा में ताप। वोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला आता है ऊर्जा बटा में ताप। बोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला था ऊर्जा बटा में ताप, और इसका ऐसा मात्रक होता है जूल केल्विन। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटा में विभवांतर। धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटा में विभवांतर, और इसका ऐसा मात्रक होता है फैरेड। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा में विभवांतर, और इसका मात्रक होता है फैरेड। चालकता बोले तो विद्युत, तो इसका क्या होता है सीमेंस प्रति मीटर, या फिर सीमेंस प्रति मीटर बोल सकते हैं। सीमेंस प्रति मीटर बोल सकते हैं, ठीक ना। चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, सीमेंस मीटर या सीमेंस प्रति मीटर, है ना। अगला है धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है,
धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला आता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान जूल प्रति केजी, ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला आता है जूल प्रति केजी, ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला आता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति केजी। कोणीय संवेग का क्या फॉर्मूला आता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, और इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जड़त्व आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का क्या फॉर्मूला आता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है केजी मीटर स्क्वायर। जितना भी फॉर्मूला था हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ। संवेग किसकी मापता है संवेग किसकी माप है गति की मात्रा की। संवेग किसकी माप है गति की मात्रा की। अगला है मैनोमीटर का क्या उपयोग है। मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर का क्या उपयोग है गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ है गैसों का दाब मापने। मैनोमीटर का गैसों का दाब मापने में प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है सवाल। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन ऐसा मात्रक रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है 1 खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है ना। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है 1 खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में, जैसे कि मापक उपयोग, इसका कौन कौन यंत्र का कहाँ उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एकदम मस्त रहिए, ज़बरदस्त से पढ़िए, एकदम पूरा मन लगा के, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।